लोग कहते हैं कर्म करो, अपने हाथों पर विश्वास रखो, ज्योतिष कर्मकांड इसके पीछे मत भागो। सच कहते हैं वो, फिर भी ज्योतिष कर्मकांड पर विश्वास रखना चाहिए। अचंभित और संभ्रमित हो गए ना, वीडियो देखिए। अक्सर लोग कहते हैं ज्योतिष वास्तु आदि शास्त्रों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान की पूजा अर्चा में समय गंवाने से अच्छा कर्म करो, अपने बुद्धि बल हाथ पांव पर विश्वास रखो, अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। ज्योतिषी सलाह या कर्मकांड मिथ्या बातें हैं। वो जो लोग कहते हैं ना, एकदम सही बात कहते हैं। ज्योतिषी की सलाह या वास्तु परीक्षण आदि बातों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। दिन में सिर्फ एक बार भगवान को भावरा नमस्कार किया तो वो भी अनेक कर्मकांडों से ज़्यादा प्रभावी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने का हमें अधिकार है और कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्यक्ष भगवान का आदेश है तो वो सही ही होगा ना। सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कर्म पर ही बल देते हैं। इसलिए भविष्य से चिंतित होकर ज्योतिषी की सलाह लेते रहना भगवान के एक तरह से आदेश का उल्लंघन है। फिर ज्योतिष वास्तु आदि शास्त्र किस लिए हैं? इतने लोग इन शास्त्रों के विशेषज्ञ की सलाह क्यों लेते हैं और क्या ज़रूरत है? जो लोग भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश को शीर्षावंद्य मानकर ज्योतिष आदि शास्त्रों का उपहास करते हैं, वो उसी भगवान की आगे की आज्ञा भूल जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं मनुष्य का फल पर अधिकार नहीं है, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और यही है मनुष्य के सभी समस्याओं की जड़। हम कोई भी कर्म हाथ में लेने के पहले उससे मिलने वाले फल की अपेक्षा रखते हैं और फल को लक्ष्य रखकर कर्म करते रहते हैं। भगवान के आदेशानुसार हमें सामने आने वाला कोई भी काम निरपेक्ष भाव से करना चाहिए। यदि इस तरह आप अपने पर पड़ी जिम्मेदारियां बिना किसी अपेक्षा से बढ़िया तरीके से संभलते रहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी कर्मकांड या ज्योतिष आदि सलाहकारों की मदद लेने की। लेकिन समस्या यह है कि हम हमारे सामने आने वाले कर्म में उचित अनुचित का निर्णय खुद करके लाभदायक कर्म ही चुनते हैं और अपेक्षित लाभ कभी नहीं होता नहीं। इससे नैराश्य का सामना करना पड़ता है और आहिस्ते आहिस्ते सामने आने वाले हर कर्म के फल पर संदेह होना शुरू हो जाता है और हमारी कर्म पर निष्ठा कम होती जाती है। इससे अधिकाधिक अपयश का सामना करना पड़ता है। बचपन से हमारा लक्ष्य निर्धारित रहता है और हमारे बच्चों को भी वही हम सिखाते हैं। अच्छा पढ़ो तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी। बस समाप्त। जीने का आनंद लेना ना हमने कभी सीखा, ना हमने अपने बच्चों को सिखाया और रोते रहते हैं आनंद सुख क्यों नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार परिस्थितियाँ एक जैसी हो तो परिणाम भी एक जैसा होना चाहिए। विद्यालय एक है, पाठ्य कक्षा एक है, शिक्षक एक है, पाठ्य पुस्तक एक है, परीक्षा का समय भी एक है, प्रश्न पत्रिका भी एक है। फिर भी हर एक छात्र के अंतिम परिणाम अलग क्यों आते हैं? सभी छात्रों ने समान रूप से प्रयास करने के बावजूद परिणाम अलग अलग आते हैं। ओलंपिक में स्पर्धक जिंदगी की आखिरी दौड़ मानकर पूरी शक्ति के साथ दौड़ते हैं, लेकिन सभी प्रथम नहीं आते। जो आता है वो केवल सेकंड के 10वें हिस्से से भी कम समय से दौड़ जीतता है। इसका मतलब बाकी स्पर्धकों को कम आंका नहीं जा सकता, लेकिन जो सम्मान, प्रतिष्ठा, इतिहास में नाम पहले जो आता है उसको मिल जाता है। यह बातें बाकी को नहीं मिलती। कोई व्यवसायिक कुछ रुपयों से बड़ा कंत्राट हार जाता है, इसका मतलब वो अपात्र है ऐसा नहीं होता। कोई छात्र स्पर्धा परीक्षा में आधे गुण से अच्छी शिक्षा का अवसर गंवाता है, इसका मतलब वो अपात्र है ऐसा नहीं होता।
इन सभी उदाहरण में जो जीत जाता है वो एक विशिष्ट मुकाम पा लेता है और आगे जाने की आकांक्षा रखता है। बाकी सब जहाँ थे वही रह जाते हैं और वहाँ से आगे जाने के लिए फिर प्रयास करने पड़ते हैं। इनमें कोई भी असमान ना होते हुए भी आगे पीछे होते हैं। उसका एक कारण है, वो है दैव या डेस्टिनी। भारतीय शास्त्रों के अनुसार अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक आदि त्रिविध पीड़ा के कारण हमें यश अपयश का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आगे कभी बताएंगे। ओलंपिक दौड़ में सहभाग लेने वाला दौड़ने का आनंद लेने के लिए दौड़ा तो वो कभी निराश नहीं होगा। छात्र ज्ञान प्राप्ति का आनंद लेता रहेगा तो कभी निराश नहीं होगा। परीक्षा केवल चेक पॉइंट की दृष्टि से देखेगा। समस्या ये है कि फलों की अपेक्षा में लगभग सभी कर्म करते रहते हैं, इसलिए फल नसीब है कि नहीं है तो कितना है, नहीं तो पाने के लिए क्या करना जरूरी है, इसकी जानकारी के लिए ज्योतिष जरूरी है। फल प्राप्ति आसान करने के लिए वास्तु परीक्षण जरूरी हो जाता है। हम जिस फल की अपेक्षा से कर्म करते रहते हैं उसको पाने के आपके सिवा असंख्य लोग प्रयास करते रहते हैं। मान लो वो सभी लोग एक ही भगवान को मानते हैं और उसकी समान भाव से पूजा कर अर्चा करते हैं, फिर भी अपेक्षित फल सबको नहीं मिलता, सिर्फ अकेले को मिलता है या बांट कर मिलता है। भगवान के द्वार पर तो कोई आप पर नहीं है, तो ऐसा भेदभाव क्यों? इसका कारण है हमारे इस जन्म तथा पूर्व जन्म के पूर्व कर्म तथा हमने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार का संयुक्त पूर्व कर्म हमें यश अपयश देता है। कोई बिना प्रयास आसानी से यश के नए शिखर पादाक्रांत करता रहता है और कोई अथक प्रयास और पात्र होने के बावजूद नित्य अपयश का सामना करता रहता है। जो सदैव यश का आनंद लेता है वो उसके और उसके परिवार का पूर्वार्जित पुण्य कर्म का फल होता है, और जो नित्य अपयश का सामना करता रहता है वो उसके और उसके परिवार के पाप कर्मों का फल होता है। मज़े की बात यह है कि जो बिना सायश यश का आनंद लेता रहता है उसके पुण्य कर्मों की पूंजी कम होती जाती रहती है, और जो अपयश का सामना करता रहता है उसकी पाप कर्मों की पूंजी कम होती जाती रहती है। उसके भविष्यकालीन परिणाम उस व्यक्ति और उसके परिवार पर क्या होते हैं उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तात्पर्य है कि हम क्या लेके आए हैं, हम हमारी अगली पीढ़ी को क्या देने वाले हैं। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक पीड़ा की जानकारी के लिए और जानकारी लेने के लिए हमें ज्योतिष आदि शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए, और इन पीड़ा से सुरक्षा पाने के लिए हमें ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।